सिंह हमारे साथ बिहार बीजेपी के नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत करते हुए आप लोगों का। तस्वीरें तो आप लोगों को मुंह चढ़ा रही होंगी जिस तरह की सामने आई हैं। अब तो नीतीश कुमार कम से कम अपनी बॉडी लैंग्वेज से यही संकेत करते हुए हम छोड़ चले तेरी महफिल को। क्या कहेंगे नीतीश कुमार के इस बड़े कदम के बाद? क्या बचाव आप लोगों के पास बिहार बीजेपी में? देखिए, 2020 के चुनाव में बिहार की महान जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया था। चुनाव के बाद जो परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली थी, जदयू को महज 43 सीटें मिली। फिर भी हमने बड़ा दल दिखाया और चूंकि हम चुनाव में कमिट कर चुके थे, उस कमिटमेंट को पूरा किया और नीतीश जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई। सरकार बिहार की बेहतरी के लिए, तरक्की प्रगति के लिए बेहतर काम भी कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नीतीश जी ने इस गठबंधन को तोड़ करके न सिर्फ जनादेश का अपमान किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात भी किया है। जब 2017 में वो आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे थे, तब आप लोगों को नहीं ध्यान में था कि मैंडेट का वो हमारे पास आए थे? हाँ। नीतीश जी हमारे पास आए थे, हम उनके पास नहीं गए थे। और ये दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार हुआ है। 2013 में हमारे साथ जीत करके आए थे, मुख्यमंत्री थे, अचानक 13 में छोड़कर चले गए, 10 में जीत करके आए थे जी। फिर 17 में आरजेडी के साथ लड़े थे और हमारे साथ चले आए, और फिर इस बार हमारे साथ मिलकर लड़े थे और आज आरजेडी के साथ चले गए। तो ये धोखाधड़ी का काम तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए था। और बिहार को नाहक जंगल राज को पुनः धकेल दिया। और राजद से जब अलग हुए थे 2017 में, तो उन्होंने सवाल कुछ खड़ा किया था, तेजस्वी से उन सवालों का उत्तर पूछा था। क्या उन सवालों का उत्तर मिल गया? ये जवाब भी देश की जनता को और प्रदेश की जनता को नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। और राजनीतिक विश्वसनीयता उनकी पूरी तरह से समाप्त है। पहले से भी संदिग्ध थी, अब पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक है, आपको लगता है कि विश्वसनीयता उनकी पूरी तरह से समाप्त हो गई है, लेकिन आरोपी अब जो विरोधी दल है वो भी आप लोगों पर आरोप लगाते रहे हैं कि इसी तरह का खेला आप दूसरे राज्यों में करते हैं तब नहीं। महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, आरसीपी सिंह को आप शिंदे बनाना चाहते थे। इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से दिखा देते हैं 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। 45 जेडीयू की, 79 आरजेडी की, 16 लेफ्ट पार्टियों की और कांग्रेस की 19 सीटें। ये कुल मिलाकर आपको बता दें, समर्थन पत्र राज्यपाल को नीतीश कुमार की ओर से सौंप दिया गया है। और एक बार फिर से 2015 वाला जो महागठबंधन का आंकड़ा था, उसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, डिप्टी सीएम होंगे। तेजस्वी यादव गृह विभाग माना जा रहा है कि पहले तेजस्वी मांग रहे थे, लेकिन नीतीश उसको अपने पास ही रखने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। 160 विधायकों के समर्थन का पत्र उनकी ओर से सौंपा गया है। अभिषेक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं। अब अभिषेक, ये तो मतलब जिस तरह का आपकी आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन अगर आप ऑन करें, वहां पे म्यूट हैं आप, मुझे लग रहा है। अभिषेक नहीं, हाँ अभी ठीक है, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ये तो बड़ा जबरदस्त है ना नीतीश कुमार के लिए, कभी इस पाला कभी उस पाला, मतलब दोनों ही हाथों में लड्डू हैं आप लोगों के। तो हम उसको उस लिहाज से नहीं देखते हैं। नीतीश कुमार जी ने हमेशा जनता की सेवा को चुना है और जब भी जो भी फैसला लिया है, बिहार के हित में फैसला लिया। आपने देखा है कि हमारे नेता जब राजभवन के बाहर निकले थे और मीडिया से मुखातिब हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बाकी जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बहुत अच्छे तरीके से आप सबों के सामने रखेंगे, बिहार की जनता के सामने रखेंगे। बिहार की जनता लंबे समय से इस बात को समझ रही थी कि किस तरह से हमारी पार्टी के साथ, हमारे नेता के साथ बीते विधानसभा के चुनाव में षड्यंत्र रचा गया। चिराग मॉडल की स्थापना होती है, हमारी पार्टी के अंदर चिराग मॉडल की स्थापना की कोशिश होती है।